आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में पुलिस गैंगस्टर्स और माफियाओं के बीच खतरनाक गठजोड़ बन चुका है। मरांडी ने कहा कि राज्य में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों का सरकार और पुलिस प्रशासन से भरोसा उठता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अपराध और संगठित माफिया गतिविधियों के कारण आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल रही है। उनके मुताबिक राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, जबकि आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। मरांडी ने सरकार से सख्त कार्रवाई और पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग की है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने पर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक अब आम बात बन चुकी है और लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लग गया है। टैगोर ने आरोप लगाया कि छात्र और उनके परिवार भारी आर्थिक और मानसिक दबाव झेलते हैं, लेकिन हर बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ जाती हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मोदी सरकार शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रही है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल जांच कमेटी बनाना और सीबीआई जांच कराना समय की बर्बादी है। टैगोर ने मांग की कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लें। भाजपा प्रवक्ता टीआर श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपीलों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नागरिकों से फ्यूल बचाने, कम सोना खरीदने और भारत में ही डेस्टिनेशन वेडिंग करने की अपील देशहित में की है। श्रीनिवास ने कहा कि दुनिया इस समय युद्ध और वैश्विक तनाव के दौर से गुजर रही है, जिसका असर सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान अमेरिका तनाव के कारण फ्यूल संकट और सोने की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का उद्देश्य विदेशी मुद्रा बचाना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उनके मुताबिक जिम्मेदार नागरिक व्यवहार से भारत वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकता है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद सरकार के पास परीक्षा रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि सरकार ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जेडीयू नेता ने कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य दांव पर था, इसलिए त्वरित कार्रवाई जरूरी थी। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले विपक्षी दलों की सरकारों के दौरान पेपर लीक की घटनाएं आम थीं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। पाल ने कहा कि 22 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर होने के कारण सरकार ने तुरंत परीक्षा रद्द करने और जांच शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने दावा किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके मुताबिक सरकार चाहती है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे और परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपीलों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों को दिए गए सुझावों का देश भर में स्वागत हुआ है। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आम जनता के हितों के खिलाफ हो। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विपक्ष हर मुद्दे में राजनीति देखता है तो ये उसकी संकीर्ण सोच को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक हालात को देखते हुए जिम्मेदार नागरिक व्यवहार जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री की अपील देशहित और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखकर की गई है। उनके मुताबिक जनता इन सुझावों को सकारात्मक रूप से ले रही है।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 25 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी, जिससे करोड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि हर बार पेपर लीक के बाद केवल जांच और कार्रवाई की बात होती है, लेकिन जिम्मेदार नेताओं की जवाबदेही तय नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि ये अब एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। कांग्रेस सांसद ने सवाल उठाया कि क्या शिक्षा मंत्री और सरकार नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जवाब देंगे। तिवारी ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।